सभी को नमस्कार। और एक जुड़ गए हैं आपकी बीच और अच्छी बातों को लेके। कोई इतना टिपिकल साइंस नहीं, एक नॉर्मल स्मूथ लाइफ, स्मूथ वाइब्स, स्मूथ एक्सपीरियंस। कोई ज़्यादा सा इशू वाली बात नहीं। जनरली किसी को पहचानना सबसे जो डिफ़िकल्ट काम होता है कि पहचानो किसी को। आप हर एक चीज़ में ये सोचते हैं कि हम उसको कंप्लीटली नहीं पहचान पा रहे, लेकिन मेरी निगाह में ये है कि हम हर किसी की खूबी देखते हैं, खामी किसी की नहीं देखते। खूबी देख के पसंद करना तो सब्जी खरीद भी सकते हैं आप, लेकिन उन अच्छी सब्जियों में अगर एक कोई गलत अपने को उठाना पड़ जाए पीस, तो हम उसको अच्छे को भी तो प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन उस गंदे को भी काट छांट कर सही के साथ मिलाना भी एक बहुत अच्छी बात है। इसमें यही थिंकिंग है कि आप किसी को उसकी खामी के लिए तो रिजेक्ट ना करो और सिर्फ खूबी देख के चुनो। एक सिंपल सा ये फॉर्मूला है और ये मेरे को जस्ट एक, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि मेरी अलग अलग लोगों से अलग अलग एक्सपीरियंस लेना काफ़ी पसंद है। तो मैं जस्ट एक कहीं भी जैसे जाता रहता हूँ और एक थिएटर के बाहर गया था, तो जिस इतनी 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में हम सब ये करते रहते हैं हाई गर्मी, तो उस 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में जहां हम शोरूम और रेस्टोरेंट में एक अच्छे एसी एयर कंडीशनर की कूलिंग ले रहे होते हैं अंदर उसके एसी के नीचे, तो जहां उसका आउटर रखा होता है, आपको सबको पता होगा कि उसका आउटर से कितनी गर्म हवा निकलती है। मैंने देखा कि उस आउटर के साइड में 2 बच्चे लेटे हुए हैं और वो उसी को एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमें वो कूलिंग मिले। लेकिन जब मैं ऐसी चीजों को देखता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि तेरे को लाइफ में कुछ और भी करना है, तो कहीं पे रोल भी प्ले कर रहा है। मैं सिर्फ सीधा जुड़ जाता हूं उनके साथ, भाई इनके लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। जो मैंने किया वो सो किया, उसको तो खैर अब डिस्कशन का इतना मुद्दा नहीं है, लेकिन जस्ट एक एक्सपीरियंस कि ऐसे लोग भी होते हैं। मैं ये नहीं हूँ मैं ही कर रहा हूँ और यही मेरे में खूबी है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी की लाइफ को अपनी लाइफ से टच करके और अपना स्ट्रगल को उसके साथ कनेक्ट कर दे। लेकिन लोग ये भी सोचते होंगे कि जो मेरे से जानते हैं पहचानते हैं मेरे को, भाई इसमें ये कमी है। तो भाई एक बात बताओ, अगर कोई बंदा किसी बंदे को पसंद कर रहा है तो उसकी खूबी उसने ले ली और खामी क्या वो कहीं और दे के आएगा उसकी? या तो खामी दूर कर भाई, जैसी भी है तेरे आगे है, तेरे को खूबी चाहिए। अगर ज्यादा जिंदगी में पॉजिटिव चलोगे तो एक आप एवरेज लाइफ पे ही रह जाओगे। जब तक मुसीबतें नहीं आएंगी आपको तजुर्बा बिल्कुल नहीं होगा, आप एक नॉर्मल लाइफ में ही रह जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे एक नॉर्मल कॉमन मैन की जिंदगी होती है, आए बैठे खाना खाया सो गए, नॉर्मल सी लाइफ है, नॉर्मल सी कैजुअल सी एक्टिविटीज होती है, उसमें कुछ ज्यादा इतना खास होता नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर एक ये नहीं होता कि हर एक में होती है, चलो वो भी लाइफ अच्छी है, बट अगर किसी के अंदर कोई पावर है तो उसको वेस्ट ना करो, उसको लोगों के साथ एक्सपीरियंस करो। आपका भी कोई वेट कर रहा है, आपकी फीलिंग सिर्फ ये अपने दिमाग में रखने के लिए नहीं है, अपनी फीलिंग को अपने से ऊपर होके भी निकालो। अगर वो सही है तो आपको पहचान होती है सबको। ये नहीं है कि सिर्फ आउटिंग करना या वो करना, अपने को ये पता होता है कि ये अच्छा है ये गलत है, लेकिन हमारा मन ये होता है कि गलत से है ना एक पल की खुशी मिल रही है, लेकिन जो अच्छे की है ना वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह है, आराम आराम से असर करेगी। और जो
अंग्रेजी दवाई है, वो एकदम सिरिंज लगाई, मामला क्लियर। लेकिन आराम आराम से मुसीबत को खत्म करना और आराम आराम से एक अच्छी चीज को बनाना, वो सॉलिड बनेगी, उसकी नींव मजबूत होगी, आगे भी वो किसी को सहायता मिलेगी, किसी को एक शिक्षा देगी। तो यही बात है कि हर एक आदमी के लिए सोचो, समझो। आप सिर्फ अपने लिए नहीं बने, या फिर आप अपनों के लिए ही नहीं बने, आप सबके लिए बने हो। अगर किसी में ये पावर भी है तो वो भी बहुत अच्छी है। किसी बंदे को पहचानो, ये नहीं कि बस मेरे को तो अच्छी अच्छी चीज ही चाहिए, उसने ये गलत किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम हर एक का बराबर नहीं होता, सोचने की एक्टिविटी हर एक की एक जैसी नहीं होती। वो हम टाइम टू टाइम, डे टू डे और किस्मत टू किस्मत सब कुछ बदलता रहता है। आप किसी बंदे की गलती नहीं होती, लेकिन उसको ऐसे आप, मैं जैसे पहले बताया कि सब्जी में से निकाल के और फेंक दोगे तो वो भी ठीक नहीं है। उसकी भी एक जगह थी, उसको ठीक करो। चलो एग्जाम्पल की जगह है, लेकिन आप डेली लाइफ में भी देखते हो हर एक बंदे की एक जगह होती है। आज आपको कोई किसी चीज से अच्छा लग रहा है, या उसके पास कोई चीज है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई एक चीज भी होगी, आपके अंदर भी होगी। आप अपनी कमी कभी है ना किसी को ना तो बताओगे, और आपको जो अगर बता भी दिया तो आप उसके ऊपर चढ़ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की खूबी को पसंद कर रहे हो तो उसकी कमी को दूर करना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो उसको शुरू वाले दिन ही नमस्ते कर दो, क्योंकि ऐसे बंदे बहुत कम होते हैं जो कि विलिंगली सोचते हैं। जो किसी के लिए सोचते हैं तो वो उनको कुछ ध्यान में नहीं रहता। नहीं तो हर दुनिया आज के टाइम पे तो आजकल कोई फोन भी मिलाता है तो सीधा, वैसे तो उसको पूछेंगे भी नहीं, लेकिन फोन मिलाते क्या हाल है, वो सिर्फ उनका एक तकिया कलाम है। वैसे कोई उसको, भाई जब खाली बैठे हैं वो अपने फैमिली वालों के पास फोन मिला रहे, कभी भी उस बंदे के पास फोन मिला है, भाई हाँ भाई तू कैसा है, क्या कर रहा है, नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ उससे काम निकलवाना था। ये लाइफ ही ऐसी बन गई है, हर कोई एक दूसरे से काम ही निकलवाना चाहता है। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था, बंदों को पहचानो और समझो। आप सही भी हो, आप गलत भी हो, लेकिन आप एक ट्रैक पे चल रहे हो, तो उस ट्रैक को ही समझ के चलो तो आगे अच्छा रहेगा। नहीं तो कुछ पालोगे, कुछ खोलोगे और एक नॉर्मल रह लोगे। अगर आप में कुछ कैपेबिलिटी है तो आप बहुत कुछ कर जाओगे, और बहुतों के लिए कर जाओगे। यही बात थी, और इतना कोई ज़्यादा सा बड़ा नहीं इशू है। अगर आपको कुछ मेरी बातों में कंप्लेंट लगे, फीडबैक लगे, तो मेरी इंस्टा आईडी पे ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। मैं उन चीज़ों का बड़ा शौकीन रहता हूँ कि मेरी कमी भी कोई बताए, क्योंकि यही आज का मुद्दा था कि कमी को दूर करें। तो मैं हमेशा ही रहता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ हो जाएगा चेंजेस, चेंजेस अच्छे होते हैं, जैसा फर्स्ट वीडियो में बताया था। थैंक यू।